मीनाक्षी अम्मन टेम्पल हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे। इस मंदिर में यदि आपका लॉजिंग नज़दीक हो तो आप सब कुछ वहीं लॉजिंग में ही छोड़ के आइए, और चप्पल रखने की व्यवस्था यहाँ पे मंदिर की तरफ से है, वो ज़रूर लीजिए। यदि आप मोबाइल लेके आते हैं तो मोबाइल का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। छाता, छतरी, लेडीज़ पर्स सब आपका रखवा लिया जाएगा, उसके लिए आपको टोकन दिया जाएगा। तो इस तरह से मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के बारे में एक थोड़ा सा डिटेल था। और आइए मंदिर के बारे में हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो आउटर पार्ट जो मंदिर का है वो मैं दिखाऊंगा, और मंदिर के अंदर जो थोड़े से व्यवधान हो रहे हैं उस पर भी हम प्रकाश जरूर डालेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर मदुरई, नाम ही पर्याप्त है। मीनाक्षी नाम अगर ले लिया जाए तो सीधे चमक जाता है कि मदुरई में जो माँ पार्वती मीनाक्षी के रूप में स्थित हैं, उनकी बात हो रही है। हम अपने प्रवास के दौरान मीनाक्षी टेम्पल देखने की इच्छा से मदुरई आए। ये मंदिर रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसी बीच में ही हमने अपना प्रवास ले लिया। यहाँ पर होटलों की कमी नहीं है। आप 800 रुपये से लेकर आपके बजट के अकॉर्डिंग एसी रूम आपको मिल जाएगा, और नॉन एसी रूम अगर लेना चाहते हैं तो 200 रुपये से स्टार्ट होता है। साथ ही साथ आप डॉर्मेटरी भी ले सकते हैं, और अन्य साधन और क्या हो सकता है एज पॉसिबल आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो ये तो रुकने की व्यवस्था रही। अब रही खाने की व्यवस्था। तो खाने के लिए यदि आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं तो मंदिर के पश्चिम गेट के ठीक सामने राजस्थान भोजनालय है। वहाँ पर आप नॉर्थ इंडियन डिश अपने घर जैसा दाल, चावल, रोटी, सब्जी खा सकते हैं। और साउथ इंडिया में तो हम तो है ही हैं, इडली, बड़ा, दाल बड़ा, डोसा, नी डोसा, राइस प्लेट, और साउथ इंडियन डिशेज, सो मेनी डिशेज इज अवेलेबल एट मदुरई। तो आप साउथ इंडिया में रह के साउथ इंडियन डिश का एंजॉय भी जी भर के ले सकते हैं। चलिए, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने आए हैं, प्रभु सुंदरेश्वर और माँ मीनाक्षी के दर्शन हेतु हम लोग आए हैं, तो दर्शन से संबंधित कुछ बात करते हैं आपसे। और मंदिर के अंदर जो व्यवधान हुआ है उस व्यवधान के अकॉर्डिंग हमने अलग से एक ब्लॉग बनाया हुआ है, और उसमें हम चाहेंगे कि उस ब्लॉग को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो कमियां इस मंदिर में जो व्याप्त है वो दूर हो सके। फिलहाल आइए मंदिर के बारे में बताते हैं। यदि आपका होटल मंदिर से नज़दीक है तो बेशक आप सब कुछ अपने होटल में छोड़ दीजिए। मोबाइल भी न लीजिए, कोई थैला भी नहीं लीजिए, छाता, पानी कुछ मत लीजिए। सीधे आइए और डायरेक्ट एंट्री आपको मिलेगी। यदि आपने मोबाइल रख लिया तो मोबाइल आपको गेट के पास बने इनके काउंटर में जमा करना पड़ेगा। और जो पश्चिम गेट है, पश्चिम गोपुरम कह लें, पश्चिम गोपुरम रेलवे स्टेशन से सबसे नज़दीक पड़ेगा, और बस स्टैंड से भी ये सबसे नज़दीक पड़ेगा। दोनों की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। तो बेहतर होगा कि आप इसी बीच में अपने होटल का भी चयन जरूर कर लीजिए। पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में गोपुरम, सेम गोपुरम बना हुआ है। उस गोपुरम को देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में सेम टू सेम एक एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो सारा सेम टू सेम कैसे बनाया है इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल का, कि जो
आपको सिमेट्री में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगा। आप किसी भी द्वार से प्रवेश करिए। अब चूंकि मंदिर के अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है, इस कारण से हम मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम मंदिर के कुछ चित्र जो ऑनलाइन सुलभ है हम इसी बीच में आपको दिखाते रहेंगे। तो मंदिर के एक्चुअल ये आउटर पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आप पश्चिम गेट, उत्तर गेट और पूर्व गेट, ये 3 गेट हमने इसमें कवर किया है। ये देखिए उत्तर गेट है, तो उत्तर गेट भी उसी तरह है जिस तरह पश्चिम है, और पश्चिम के बाद जब उत्तर आए, उत्तर के बाद अब पूर्व गेट पे हम आए, और हमने दक्षिण गेट कवर फिर नहीं किया, जो कि चारे के चारों गेट सेम टू सेम है। मंदिर के अंदर 100 रुपीज के बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं जो हमारे नंबर को काट देते हैं, और क्या कह सकते हैं, मंदिर प्रशासन की देन है कि ऐसा वो क्यों करते या कराते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा व्यवधान के रूप में नज़र आई हैं, जिसका हमने अलग से ब्लॉग दिया है, उस ब्लॉग को जरूर देखिएगा। आइए मंदिर के बारे में, माँ मीनाक्षी के बारे में कुछ बताते हैं। माँ मीनाक्षी वाकई में दर्शनीय मूर्ति है आपकी, और माँ मीनाक्षी के साथ भगवान शंकर सुंदरेश्वर के रूप में इस मंदिर में विराजमान हैं। दोनों के दोनों मंदिर बहुत ही सुंदर है। मंदिर का प्रांगण अति विशाल है, इस कारण से मंदिर दक्षिण भारत में अभूतपूर्व स्थान रखता है। यहाँ से फिर हम लोग मरियम्मा टेम्पल गए, जो पूर्वी गेट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम वहाँ पहुँचे तो नाग देवता के नीचे अंडा चढ़ाया हुआ मिला। बड़ा अजीब सा लगा मुझे कि यहाँ इस मंदिर में अंडा क्यों चढ़ाया हुआ है। मैंने 1-2 लोगों से पूछा, लेकिन इसका उत्तर, चूँकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है यहाँ पर, ज़्यादातर 99.9% लोग यहाँ तमिल ही बोलते हैं, और इंग्लिश नल्ले, हिंदी नल्ले। तो दोनों ही, हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल नहीं है। हिंदी इंग्लिश होने के लिए हमें मिल गए नदेशन जी, तो हमने उनसे कुछ प्रश्न भी किया। यहाँ पर ये सामने कुछ सेरेमनी चल रहा है, इस सेरेमनी को भी हम आपके बारे में, इस सेरेमनी के बारे में हम आपको दिखा तो रहे हैं, लेकिन बताने में थोड़ा सा दिक्कत हमें है, क्योंकि ये क्या हो रहा है मुझे खुद पता नहीं है। फिर मैंने नदेशन जी से इन दोनों मंदिर के बारे में और यहाँ पे हिंदी की शिक्षा के बारे में मैंने उनसे डिस्कस किया। साथ ही साथ इस मरियम्मा टेम्पल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ये जलाशय है। इस जलाशय में बोटिंग होती है, लेकिन जब हम आए तो बोटिंग बंद थी, केवल बोट हमें दिखा। और बोटिंग के दौरान ये मिड में जो मंदिर बना हुआ है वहाँ तक वो बोट द्वारा पहुँचते हैं लोग, और इस बीच के सिनारियों को देखने का अपना एक आनंद है, उससे हम वंचित रह गए फिलहाल। तो ये सिनारियो वाकई में देखने लायक है। हम आपको जो दिखा पा रहे हैं कि चारों तरफ एक बड़े जलाशय के बीच में ये मरियम्मा टेम्पल, और टेम्पल के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ काफ़ी बड़ा, लगभग चौकोर बना हुआ यह प्रदक्षिणा पथ 1-1 किलोमीटर का है, यानी कि अगर पूरी परिक्रमा हम करें तो 4 किलोमीटर पूरा होता है। तो इस तरह से ये मरियम्मा टेम्पल, रोड के दूसरी तरफ वो भी मरियम्मा टेम्पल है और ये भी मरियम्मा टेम्पल है। तो दोनों मरियम्मा टेम्पल हमने देखने का प्रयास किया, और जो रोड के किनारे है वो मंदिर खुला था, वहाँ मैंने आपको मरियम्मा टेम्पल में माँ पार्वती के दर्शन हमने आपको कराए। नदेशन जी के बातचीत का जो अंश है अब आपके सामने प्रस्तुत है। उनसे हमारे प्रश्नों का कई उत्तर मिला, और उसके बाद हम आपको मदुरई के रास्तों का सीन दिखाएंगे।
I have studied Hindi, प्राथमिक मध्यमा, second standard in school days. Now अभी मुझे लिखना सकता, पढ़ना सकता हिंदी में। हिंदी में। और केवल मध्यमा तक आपने हिंदी पढ़ा। आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आपका पिताजी क्या काम करते हैं, अच्छा, और आप किधर जाने कहाँ जाते हो, आपको क्या चाहिए। अच्छा अच्छा, समथिंग समथिंग। अच्छा, आप किधर से आते हैं। हाँ, आप किधर से आते हैं। हाँ हाँ, कहाँ से आते हैं आप। दिल्ली। आई एम इलाहाबाद फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी ओके, यूपी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर योगी बाबा। योगी बाबा, कावी ड्रेस। यस, योगी बाबा। योगी बाबा, मुझे ओके, थोड़ा थोड़ा मालूम। ओके, बट आई नाउ आई माइंड इन माय माइंड। ओके ओके। तो हिंदी इज नॉट ए सब्जेक्ट इन स्कूल। मेनी स्कूल नहीं, सेपरेट स्कूल में हिंदी थर्ड लैंग्वेज। अच्छा, सम स्पेसिफाइड स्कूल, कुछ स्कूल में हिंदी है थर्ड लैंग्वेज। हो सेपरेट ट्यूशन सेंटर मिलेगा ऑल ओवर तमिलनाडु। ओके, योर नेम प्लीज। आई एम नडेशन, मेरा नाम एम नडेशन। ओके जी, चलिए, थैंक यू। आपने तमिलनाडु के बारे में बहुत कुछ बताया। और आपका क्या, आपका नाम। मेरा नाम केशवनाथ। केशवनाथ, आई लिखना। ओके, मैं लिखना केशवनाथ। ओके, दिस इज केशवनाथ। ओके भाई, अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। यहाँ पे एक सेरेमनी हो रही है और इस सेरेमनी के बारे में मुझे पता नहीं है, तो नदेशन जी मुझे इस सेरेमनी के बारे में बताएंगे। तो ये हमारे नदेशन जी बताइए। He was a freedom fighter. He lived in 1772 or 17 minimum 300 years before 300 years. They lived in Tamil Nadu. He is a king of Sivagangai. Raja, Maharaja. They fought against Britain government. ब्रिटेन, English government. अंग्रेजों के खिलाफ। So they are killed by Britain government. Today is their birthday. अच्छा, टुडे इज बर्थडे। एंड नेम प्लीज इनका। Marudu brothers. मरुदू ब्रदर्स। टू ब्रदर्स, मरुदू ब्रदर्स। हाँ, मरुदू ब्रदर्स सेरेमनी एंड टुडे इज अ बर्थडे एंड inaugurated by our Indians. Okay, अच्छा, thank you very much. मरियम्मा टेम्पाकुलम जगह का नाम है। यहाँ पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये मंदिर में आप जो है, जब कभी भी नाव चल रहा हो और अगर आते हैं तो नाव से आप इस मंदिर तक जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। लेकिन हम जब आए तो यहाँ पे नाव तो दिख रही है हमें, लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं मिला हमें। इस वजह से यहाँ पे केवल हम आपको इस मरियम्मा टेम्पाकुलम का केवल दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं। इस वजह से अब केवल आप ये मंदिर देखिए, और जब कभी भी आप आएँ और अगर नाव उपलब्ध हो तो नाव से आप मंदिर तक जाइएगा और मंदिर का दृश्य कवर करिएगा। तो चलिए, मरियम्मा टेम्पाकुलम से मैं आपका होस्ट केशव जी। मरियम्मा टेम्पल से लौटते समय रास्ते में ये चर्च पड़ा। क्योंकि तमिल में लिखा है इसलिए हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं। यदि किसी को इसके बारे में पता हो तो ज़रूर इसका नाम हमारे कमेंट में ज़रूर दीजिए। और इसके बाद अब हम मदुरई के प्रमुख रोड को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। रोड वाकई में बहुत ही चकाचौंध भरा, भीड़ भरा है।
और शॉप्स की तो क्या कहें, अंबार लगा हुआ है। कपड़े का अच्छा मार्केट है यहाँ पर, आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ ले सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा क्लॉथ मार्केट है। तो इस तरह से करते करते हम लोग वापस वही पूर्व द्वार की ओर पहुँच रहे हैं। वहाँ पहुँच के हम फिर आपको ज्वाइन करते हैं। देंगे 70 में क्या क्या होगा? वो तो अब बोलिए सजाऊंगा। मलाई, दूध और मलाई आ जाऊंगा और ठंडा। ओके 70 कर दो। चलो भाई, लेकिन जिगर ठंडा इनका है। हेलो, हम भी देख लेंगे। हाँ, मैं यूपी इलाहाबाद, प्योर हिंदी। अब भाई एमपी में कहाँ पे थे आप? बीना। जिगर ठंडा कैसा लग रहा है? ठंडा। So many variety of cold drinks prepared by homely feeling. This shop is on the east face मदुरई टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल। और हमने भी जिगर ठंडा का आनंद लिया। हमारे साथ आप भी आनंद लीजिए। और मदुरई आते हैं तो ईस्ट गेट पर आपकी ये शॉप है जिगर ठंडा की, ज़रूर इसका एंजॉय कीजिए। हमने इनमें से एक वैरायटी 70 रुपीज़ का लिया है और इसका आनंद अभी हम लोग ले रहे हैं।